आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जानबूझ के मोटा होना चाहता है या वो अपना वज़न कम करना नहीं चाहता है। बहुत सारी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार हमारा वज़न बढ़ जाता है या फिर हम उसे कम नहीं कर पाते हैं। अब चाहे आपको टाइम की कमी हो, चाहे आपको मोटिवेशन की कमी हो या फिर नॉलेज की कमी हो, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना वेट जो है वो मेंटेन नहीं रख पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त होम बेस्ड नेचुरल रेमेडी के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको पिघला के आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक बार कम होने के बाद दोबारा उतनी तेज़ी से या उतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि अपना वेट घटाना चाहते हैं किसी नेचुरल तरीके की मदद से, तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वेट लॉस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है क्लोव यानी कि लौंग, दूसरी चीज़ है सिनेमन यानी कि दालचीनी और तीसरी चीज़ है क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। ये 3 वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगे। पहली चीज़ जो क्लोव है, अगर उसकी हम बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही कॉमन सी स्पाइस है जो कि हम सब के किचन्स में मिलती है, क्योंकि सारी जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें खाने पीने की हमारे यहाँ बनती हैं उनमें सब में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया अरोमा और बहुत बढ़िया फ्लेवर हमारे खानों को ये प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लोव हमारी बॉडी के अंदर से एक्सेस फैट को कम करने का भी काम करती है? जी हाँ, स्पेशली आपके जो टमी के अराउंड फैट होता है, यानी जो हमारी तोंद के अराउंड जो फैट होता है पेट पे जमा हुआ, स्पेशली उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है लौंग। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको एनहांस करके ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कराती है, जिसकी वजह से भी हमारी पूरा ओवरऑल जो बॉडी का वेट है वो कम होता है और उसको मेंटेन रखने में हमें मदद मिलती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं क्लोव के अंदर जो कि हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ दर्द जो अलग अलग बॉडी में हमारे हो सकते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन की शक्ल में हो या फिर और किसी वजह से हो, जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है अक्सर ओबेस लोगों के अंदर, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दालचीनी की मैं अगर बात करूं तो ये भी वेट लॉस के लिए एक बहुत जानी पहचानी हर्ब है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जो खाने में ज़्यादा फैट्स लेते हैं उनके बैड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, तो इसकी वजह से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करती है। यानी जैसे लौंग आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रही थी, उसी तरह से दालचीनी भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है और इसकी वजह से वेट लॉस होने में हमें मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दालचीनी का इस्तेमाल करने से हमारे पेट के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर वेट लॉस के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। ज़ीरे की अगर मैं बात करूं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्पेशली जो फैट्स हम लोग खाते हैं अपने खाने में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़ीरा बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है। ज़ीरा भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, हमारी ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने का काम करता है और बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं जिससे ये पता चला है कि अगर आप ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये वो 3 बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमें इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगी। अब जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का क्या तरीका है और किस तरह से इसको आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे रही हो, कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो इसे लाइक करके सबके साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि लौंग, दालचीनी और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ले लेना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 25 ग्राम लौंग ले ली,
25 ग्राम आपने दालचीनी ले ली और 25 ग्राम आपने ज़ीरा ले लिया। इन तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। वैसे शायद 25 ग्राम को ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि क्वांटिटी कम होगी, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी ले लीजिए जितनी आपके जो मिक्सर ग्राइंडर का जार है उसमें आसानी से पीस जाए। बराबर बराबर क्वांटिटी में इन तीनों चीज़ों को लेके एक फाइन पाउडर आप बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए इसको, और इसको छान के एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख लीजिए। इसको जब आप रखते हैं तो स्टोर करने का ये ध्यान रखिएगा कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपको दूर रखना है, हीट से आपको दूर रखना है और मॉइस्चर से दूर रखना है। इन तीनों चीज़ों के कांटेक्ट में अगर ये चीज़ आपकी आएगी, ये पाउडर आएगा, तो इसके ख़राब होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इस पाउडर में से क्या करना है, आपको सिर्फ 1 चम्मच ये यानी 1 टीस्पून आपको ये पाउडर लेना है और उसको मिलाना है 1 गिलास पानी के अंदर। 1 गिलास पानी में इसको डाल के आप उबाल लीजिए। इसको बॉईल करिए करीब 5 से लेकर 7 मिनट तक। इतनी देर तक बॉईल करिए कि वो 1 गिलास पानी जो है वो करीब 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 पानी आपका रह जाए, अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए, तो इसको आप छान लीजिए और छानने के बाद एक कप के अंदर रख लीजिए। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट, जितनी देर तक वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। नॉर्मल से मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का ल्यूकवार्म जब तक वो ना हो जाए तब तक वेट करिए। जब ये ल्यूकवार्म हो जाए तो इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच शहद। ये शहद जो आप डाल रहे हैं बेसिकली ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शहद की जगह स्टीविया या शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शहद या शुगर फ्री या स्टीविया डालने के बाद आप इस पानी को, ये जो आपकी चाय जैसी बनी है, काढ़ा बना है, इसको आप सुबह सुबह लेंगे खाली पेट। यानी सुबह के नंबर में ही आप इसको उबालेंगे और उसी टाइम आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो करीब 14 दिन के अंदर ही आपको अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी हल्की हल्की फील होगी, आपकी टमी के अराउंड जो फैट है वो आपको कम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल आपकी जो बॉडी में एक्सेस फैट का डिपोजिशन होता है, चाहे वो आपके थाइज में हो, चाहे वो आपके हिप्स में हो, चाहे वो आपके लव हैंडल्स में हो, ये सभी चीज़ें आपको कम होती हुई नज़र आएंगी। आई गारंटी कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ आप कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा खाने पीने पे भी अपना ध्यान देंगे, मीठी चीज़ें नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, तो आपको 14 दिन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो इस ड्रिंक को, इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू करिए। इसके साथ थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए वेट लॉस के लिए, जो कि जनरली सबको लेनी ही चाहिए। एंड आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाएगा कमेंट सेक्शन में, वो ये कि डॉक्टर साहब कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, कम से कम 2 से 3 महीने तो इसको आपको रेगुलर इस्तेमाल करना ही है। और इतने लंबे समय तक जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, और वो ये कि जो सिनेमन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वो सीलन सिनेमन हो, यानी श्रीलंकन सिनेमन हो। अगर आप कैशिया सिनेमन ले रहे हैं जो आमतौर पे मार्केट में मिलती है, तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके लीवर पे उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। सीलन सिनेमन काफ़ी सेफ होती है और उसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी पे नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आप अगर ले रहे हैं जिसके अंदर सिनेमन इस्तेमाल की जा रही है, तो कोशिश करिए कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सीलन सिनेमन यानी श्रीलंकन सिनेमन ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया जो ये नुस्खा था, जो काढ़ा था, जो फॉर्मूला था, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका वेट लॉस करने के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आने वाले समय में आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में एक नई और चीज़ जो मैं शुरू करने वाला हूं वो ये कि मैं हर हफ्ते आपकी कमेंट्स में से 2 ऐसे सवाल लिया करूंगा जो कि मैं आने वाली वीडियोस में पुटअप करूंगा अपने वीडियो के एंड में। तो अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उनको पूछ सकते हैं। मैं हर हफ्ते आप में से किसी भी 1 या 2 लोगों के सवालों को चूज़ करूंगा जो मुझे लगेगा कि आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हैं, और उन सवालों को अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है और अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आने वाले समय में भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी
हमेशा।